हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो वो टॉपिक्स क्या क्या हैं उन्हें एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक, चलिए एक आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए जो जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। एटम क्या है, बेस यूनिट्स, लॉज क्या क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका मास, चार्ज क्या होता है और कैसे हम फाइंड करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर हमने 1 AMU के बारे में बात की थी कि 1 AMU क्या होता है। ठीक है, तो 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, कितनी होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू ये होता है इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻34 ग्राम्स, और किलोग्राम्स में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ठीक है, तो 12 AMU इज द मास ऑफ वन एटम, यानी कि एक एटम का मास क्या होता है? 12 AMU। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे ये तो हमने देख लिया था। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी, 1 AMU कैसे हम बताएंगे? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, चलो फिर हमने आइसोटर्म्स के बारे में बात की थी। फिर हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। 1 मोल कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, ये जो एवोगैड्रो नंबर है वो क्या है? वो है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, या ये बराबर है 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया था। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, वो भी हमने देख लिए थे। हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो भी देख लिए थे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर फाइंड करने तो कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे जहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे। कुछ और क्वेश्चंस भी कर लिए थे। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो, मोलर वॉल्यूम के बारे में बात हो गई थी, इससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। फिर परसेंटेज कंपोजिशन क्या है और परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लिया था। फिर हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, इससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला, और जहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होगा? हमारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एग्जांपल हम एक और भी देख सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर है। तो एक एग्जांपल है C6H6, ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसके एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात करें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? देखो, C1H1, ये क्या होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। फिर हमने यहाँ पर देख लिया था n यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है और कैसे हमारे पास, कैसे हम इसे सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कैसे हम जो है कैलकुलेशन करते हैं
एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना या मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला मास से, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं के बारे में बात की थी। अब एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। उससे पहले आप एक बार इसे देख लीजिए। चलिए, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला की वो समझते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के लिए। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट, परसेंटेज अबंडेंस, या यहाँ पर रेशियो गिवन होगा, या यहाँ पर या तो रेशियो गिवन होगा या फिर यहाँ पर आपको मास गिवन होगा। ठीक है, फिर अपॉन में आपको रखना है एटॉमिक मास। ठीक है, और यहाँ पर है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, ऐसे टेबल आपको बना लेनी है। तो एलिमेंट है हमारे पास C, ठीक है, H और N। ठीक है, चलो अब कैसे फाइंड करेंगे देखो। क्या करना है, यहाँ पर अपॉन में लिख देना है इसका जो भी एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है इसका, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है 16, चलो 12, 1, 16 और है इसका 14। सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमें एलिमेंट गिवन होंगे, उनका परसेंटेज अबंडेंस या रेशियो या मास कुछ ना कुछ हमें गिवन होगा। रेशियो भी गिवन हो सकता है, मास भी गिवन हो सकता है, परसेंटेज अबंडेंस भी गिवन हो सकता है कि कितने परसेंट वो है। ठीक है, वो लिखना है हमें, उसके अपॉन में क्या डालना है, उनका एटॉमिक मास। क्लियर है, इनका जो एटॉमिक मास होगा वो डालना है। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 336, और यहाँ पर तो 4 ही आएगा, यहाँ पर 16 2 जा, ये आ गया 32, देखो 14 2 जा 28। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो नंबर है 2 और ये वाला 2, ये क्या है, सिंपलेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट। अब इनमें से हमें देखना है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है,
ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, ये भी क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसी से क्या करना है, इन्हें हमें आगे डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 3/2 कर लेना है, 4/2, 2/2 और अगेन 2/2 सॉल्व कर लेंगे। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। तो एक बार आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू क्या आएगी आप नोट कीजिए। चलो तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ रहा है कुछ कुछ 1.5, ये कितना आ रहा है 2 2 जा, ये कितना आ रहा है 1 और ये भी कितना आ रहा है 1। लेकिन सॉरी, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके 1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो 1.5 है। कोई भी फॉर्मूला हम ऐसे तो नहीं लिखते ना, C1.5H2 ऐसा करके तो नहीं लिखेंगे कोई फॉर्मूला, है ना। या तो C1 ही होगा या तो C5 ही होगा। 1.5 क्या होता है? 1.5 कुछ भी नहीं होता। तो क्या करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं। अगर यहाँ पर तो आ जाएगा ये 3, सबको ही मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। ये कितना आ गया 4, ये आ गया 2 और ये आ गया 2। ठीक है, तो देखो C कितना आया 2, H कितना आया 4, O कितना आया 2 और N कितना आया 2। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है? C3H4O2N2, ये बन रहा है इम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया कैसे निकालना इम्पेरिकल फॉर्मूला? आपको एलिमेंट दिया होगा, उसका परसेंटेज, अबंडेंस रेशियो या मास कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक है, उसकी मदद से आप क्या कर लोगे, इसको इस तरीके से, उसे एटॉमिक मास से डिवाइड करके इस तरीके से जो है सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको आप क्या कर लोगे, सबसे क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 2 था, तो 2 को हमने 3 से, 4 से, 2 से सबसे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उससे हम आसानी से एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर हमें कहा जाए कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो तो हम आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। चलो क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एक्स जिसका एटॉमिक मास है 10 एंड 50% वाई जिसका एटॉमिक मास है 20 AMU। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर एलिमेंट, एलिमेंट परसेंटेज अबेंडेंस है या मास है या रेशियो है अपॉन में एटॉमिक मास। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, चल। तो एलिमेंट हमारे पास है, एक एलिमेंट है x और एक एलिमेंट है y। ठीक है, एक एलिमेंट है x और एक एलिमेंट है y। तो देखो दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, 50% दे रखा है एलिमेंट x, कितना 50 परसेंटेज अबंडेंस, कितना 50 अपॉन एटॉमिक मास, कितना एटॉमिक मास भी गिवन है, कितना 10। दूसरा 50 अपॉन 20, एटॉमिक मास भी गिवन है 50 अपॉन 20। सॉल्व कर लेंगे, ये तो आ गया 5, ये कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, 0.1025 ज़ा 10, 2.5। ठीक है, अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, ये क्या है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, क्या है ये स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या करना था हमें, 5 को डिवाइड कर देंगे 2.5 से, अगेन 2.5 को भी डिवाइड कर देंगे 2.5 से, सॉल्व कर लेंगे। 5 से डिवाइड किया 2.5 को तो क्या आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा 2.5 2 जा। ठीक है, क्लियर। बाकी इसको इससे कैंसिल किया, कितना आ गया 1। ठीक है, ठीक। तो सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्मूला आएगा ऑफ द कंपाउंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया, x2 y1। क्लियर है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो बच्चों अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। देखो एलिमेंट हमें दिया हुआ था, इसके अलावा परसेंटेज अबंडेंस और इसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ था। सॉल्व कर ले, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लिया। ठीक है, आ गया x2 y1। ये क्या बन गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन गया इस कंपाउंड का। क्लियर है, तो ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चन है तो वो भी आपको करने हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि 78% तो क्या है कार्बन है, और रिमेनिंग का जितना बच गया, कितना बचेगा कैलकुलेट कर लो, 100 में से माइनस कर लो, उतना क्या है हाइड्रोजन। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, जितना आपको आया है, नहीं आया है खुद से ट्राई कीजिए, और साथ में ये वाला क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमने देख लिया था, क्वेश्चन क्या है कि 78% बाय वेट कार्बन, 78% तो कार्बन है, यानी कि 100 में से 78% क्या है कार्बन है, तो रिमेनिंग कितना हुआ। देखो अगर 78% कार्बन है तो रिमेनिंग कितना होगा, एंड रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस 78 कर लेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग 22% होगा हाइड्रोजन। तो अब आप निकाल लोगे आसानी से, है ना। और कार्बन का मास, एटॉमिक मास आपको पता है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे इसको। हाँ बिल्कुल कर लोगे। आपको क्या करना है, एलिमेंट्स लिख लेने हैं कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन कितना है 78%, तो 78/12 आपको कर लेना है। वैसे ही हाइड्रोजन कितना है 22%, तो 22/1 आपको कर लेना है। सॉल्व कर लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप कर लोगे, है ना। सॉल्व कर लो,
तो यहाँ पर तो 22 आएगा, यहाँ पर आएगा 6.5। ठीक है। अच्छा, आगे अब आप क्या सॉल्व कर सकते हो? हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, तो एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो इसे आगे आप सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 6.5। अच्छा, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? ये वाला है। यहाँ पर तो 1 आ रहा है और यहाँ पर 3.3 समथिंग आएगा। ठीक है, इसको क्या लेंगे हम? 3 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है? एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है? C1H3, या हम कह सकते हैं CH3। ये क्या बन रहा है? यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना? इजी था ये क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। अगर समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला, calculate empirical formula if the compound C, H and N in the ratio 9:1:3.5। ठीक है, क्या है ये? 9:1:3.5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है अगर इसका मोलर मास कितना है? 108। मोलर मास कितना है? 108। तो चलो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लें। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? C, H और N। C कितना है? 9/12, 1/1 और 3.5/14। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ रहा है? ये आएगा लगभग 0.75। ये तो 1 ही आएगा, और ये आएगा 0.25। ये आ गया। आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। क्या होगा? ये सबसे छोटा कौन सा है? 0.25, ये स्मॉलेस्ट नंबर तो आएगा 0.75/0.25। 1/0.25 और आ गया 0.25/0.25। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर तो आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो ये बन जाएगा C3H4N1। ये बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। बाकी मोलर मास आप खुद से, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, ये है आपका होमवर्क। ठीक,
चलिए चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।